जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी माता बहनों को अनंत चतुर्दशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की संपूर्ण कथा और यह व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये मेरी व्रत रखने वाली सभी माता बहनों के पास पहुंच जाए। अनंत चतुर्दशी व्रत यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी मंगलवार 17 सितंबर 2024 में है। यह व्रत अनंत फलों को देने वाला है। अब आप जानेंगे अनंत चतुर्दशी 2024 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है। 2024 में अनंत चतुर्दशी तिथि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 16 सितंबर दोपहर 3:05 पर प्रारंभ होगी और 17 सितंबर 2024 को सुबह 11:44 पर इसका समापन होगा। अनंत चतुर्दशी की पूजा मुहूर्त हिंदू धर्म में व्रत और उपवास के लिए उदिता तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 17 सितंबर सुबह 6:11 से शुरू होकर दोपहर 11:44 पर रहेगा। अब सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रत करने वाले व्रती यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी करें तो उसकी मनवांछित फल कामना पूर्ण होती है और उसे अपने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान उस पर अपनी कृपा बनाते हैं। मान्यता है कि अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर हो जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अब सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि कि ये व्रत कैसे किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से पवित्र करें। पूजा स्थान पर एक छोटी लकड़ी की चौकी पर स्वास्तिक बनाएं और इस पर पीले रंग का एक वस्त्र या आसन बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके सम्मुख कलश स्थापित करें। कलश में अष्टदल कमल रखें। अनंत चतुर्दशी में 14 गांठ वाले डोरे को बांधने का विधान है। इसे अनंत सूत्र कहा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोकों से जोड़कर देखा जाता है। अब कच्चे सूत्र के धागे को एक कटोरी में कच्चे दूध में भिगोकर उसमें केसर और हल्दी डालकर इसमें 14 गांठें लगा लें। इसे अनंत सूत्र कहते हैं। घर में जितने लोग हैं उतने रक्षा सूत्र रखें। इस अनंत रक्षा सूत्र को भगवान विष्णु जी को समर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तिलक, चावल, पुष्प, धूप, इत्र, चंदन, दीपक, नैवेद्य, फल, मिठाई और पंचामृत आदि चीज़ों यथाशक्ति अनुसार अर्पित करें और ओम अनंताय नमः इस मंत्र को से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की
16 उपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद अनंत सूत्र का मंत्र का उच्चारण कर पुरुष अपने दाहिने हाथ पर और स्त्री अपने बाएं हाथ पर बांध ले। अनंत चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें और परिवार के सदस्यों को भी सुनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। करसरिया परिवार प्रसाद ग्रहण करें। अब सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। द्वापर युग में जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्त्र हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। वन में रहते हुए सभी पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी अनेक कष्ट सह रही थी। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन पहुँचे तो श्री कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आप अनंत भगवान की आराधना करें। आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सारा संकट दूर हो जाएगा। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी होंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें एक अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाई। सतयुग में एक वशिष्ठ गोत्रीय मुनि सुमंतु थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था और उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम शीला था। शीला के थोड़ी बड़े होने पर उसकी माता दीक्षा का निधन हो गया। दीक्षा के निधन होने के बाद सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने करकसा नामक एक दूसरी स्त्री से पुनर्विवाह कर लिया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, करकसा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगती थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिल्य से विनती की कि वे उनकी गुणवंती कन्या से विवाह करें। ऋषि कौंडिल्य ने उनकी विनती स्वीकार की और सुशीला से विवाह कर लिया। जब सुशीला अपने पति कौंडिल्य के साथ ससुराल के लिए विदा हो रही थी तो करकसा ने एक बक्से में बहुत सा ईंट पत्थर भरकर उसके साथ भेज दिया। कौंडिल्य मुनि सुमंत मुनि की कन्या के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे। तब थक कर वह मार्ग में यमुना नदी के किनारे ठहर गए। जहाँ वे ठहरे वहीं पास में कुछ स्त्रियां अनंत भगवान का पूजन कर रही थीं। नव विवाहिता सुशीला ने उनके पास जाकर उनसे इसके बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। और यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को धारण कर अपने हाथ में बांध लिया। सुशीला के घर आते ही इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिल्य का घर धन धान से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। एक दिन कौंडिल्य ने ससुराल से मिले हुए बक्से को खोलकर देखा। उसमें रखे ईंट पत्थर को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए और शीला के हाथ में पीला धागा बंधा देखकर उसने
यह समझा कि उसे बस में करने के लिए सुशीला ने कोई यंत्र बांधा है। ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडल्य मुनि ने उसे तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दीनहीन हो गई। इसके बाद ऋषि कौंडल्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत कराया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडल्य मन की ओर निकल पड़े और निराहार रहकर भगवान का स्मरण करने लगे। वहाँ वन मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडल्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले? सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडल्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। जैसे ही कौंडल्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, तब भगवान अनंत उनके समक्ष एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने आए और उसका हाथ पकड़कर अपनी पुरी ले गए। उस पुरी का वैभव और शांत वातावरण देखकर कौंडल्य को बड़ा संतोष हुआ और उसने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, भगवान आप कौन हैं और यह कौन सी नगरी है? यह सुनकर प्रभु ने अपना वृद्ध ब्राह्मण का भेष हटा लिया और शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए चतुर्भुजी विष्णु के ब्राह्मण स्वरूप में दर्शन दिए। कौंडल्य ने प्रणाम करते हुए पूछा, हे देव, आप इतने दुर्लभ हैं कि मार्ग में मिले कोई भी प्राणी आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पूर्व जन्म में पाप कर्मों के कारण अपने वर्तमान स्वरूप में हैं। जैसे वह वृक्ष पहले एक घमंडी ब्राह्मण था जो अपने शिष्यों को पूरी विद्या नहीं सिखाता था। जो हाथी मिला वह धर्मदेशी था और गधा एक लोभी ब्राह्मण था। ऋषि कौंडल्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। अनंत चतुर्दशी विद्यापन व्रत की उद्यापन विधि। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत के उद्यापन में घर में विधिवत पूजा पाठ के साथ ही हवन किया जाता है। पूजा, हवन और अन्य मंगलिक कार्य के बाद अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करने वाले पुरुष या महिलाओं को अपने घर पर 14 व्रतधारी लोगों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद ही यह उद्यापन पूरा होता है। तो ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। जैसे उस कौंडल्य ऋषि को खोया हुआ राजपाट सब कुछ मिल गया, वैसे ही जो ये मेरी व्रत कथा सुने, हुंकारा भरे और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। हे विष्णु भगवान, उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे अनंत भगवान, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अनंत भगवान की जय जरूर बोलें। बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।